हम जब अपने बचपन की मेमोरीज़ याद करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि काश वो दिन फिर से आ जाते। जब अपने कॉलेज के दिनों को याद करो तो ऐसा लगता है कि काश हम फिर से जी पाते, काश उस दिन हमें ये चीज़ पता होता कि हम कुछ सालों के बाद इस जगह पे नहीं रहेंगे, हम इस दिन को मिस करेंगे। अगर ये बात हमें पहले पता होती तो शायद वो दिन कुछ और अच्छा होता और अच्छी तरह से हम उन चीज़ों को एंजॉय किए होते। हम अपनी लाइफ को किस तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, हाउ वी कैन सेलिब्रेट आवर लाइफ, ताकि जब हम एक दूसरे एज जनरेशन में पहुंच जाएं तो जो हम आज जी रहे हैं वो हमारी एक ब्यूटीफुल सी मेमोरी बन के रह जाए। और लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। हम जो छोटे छोटे काम जो रोज़ कर रहे हैं, जिन दिनों को हम रोज़ जी रहे हैं, उसको हम किस तरीके से जिएं, वही हमारे लाइफ का सेलिब्रेशन है। हर रोज़ हम किस को हेल्प कर रहे हैं, हर रोज़ हम किसके लिए बातें कर रहे हैं, हर रोज़ हमारी कैसी थिंकिंग है, ये सारी हमारी लाइफ की सेलिब्रेशंस हैं। किसी को कपड़े पहनना, फैशन करना, घूमना, ये सब पसंद होता है और किसी को शांति से किसी जगह पे जा करके और उस व्यू को, उस नेचर को एंजॉय करना पसंद होता है। दोनों बिल्कुल ही अपोजिट हैं, लेकिन दोनों अपनी लाइफ में अपना ड्रीम टाइम जो है, ड्रीम मोमेंट जो है, उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो कभी हमें किसी को भी जज नहीं करना चाहिए कि हम उनसे बेटर हैं या वो हमसे बेटर हैं। सब अपनी लाइफ में एकदम परफेक्ट हैं। बस इसको और परफेक्ट और अच्छा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा अपने पास्ट को एक बार ज़रूर से देखना चाहिए। अपने पुराने दिन को एक बार सोचना है, अपने बचपन को एक बार सोचना है, अपने बेस्ट डेज़ को सोचना है, जिसको कि हम आज भी याद करते हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो जो चीज़ हम तब नहीं कर पाए, उस चीज़ को अगर हम अब से भी शुरू करेंगे तो जब हम अपने नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद जब सोचेंगे तब हमें बिल्कुल भी रिग्रेशन नहीं होगा। तब हम जब भी अपना ये पास्ट, अपना जो अभी हमारा प्रेजेंट है, इसको हम जब सोचेंगे तो हमारे चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान ज़रूर से होगी विथ लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल मेमोरीज़। हमें कोई भी मूवीज़ या कोई भी कहानी इतनी अच्छी क्यों लगती है, इतनी इंटरेस्टिंग क्यों लगती है कि हम 2-2.5 घंटे तक बैठे रहते हैं और हमें टाइम का पता नहीं चलता है। किसी की ज़िंदगी, किसी की लव स्टोरी उस 2-2.5 घंटे में तो नहीं दिखाई जा सकती है, लेकिन वो 2-2.5 घंटे में जो उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होता है, वो सैडनेस हो या हैप्पीनेस हो, उस फील को बहुत अच्छे से दिखाया जाता है तो हम उससे कनेक्ट कर पाते हैं। हमें भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को फील करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गुड न्यूज़ है तो उसको फील करिए, अगर कोई सैडनेस है तो उसे भी फील करिए। वो भी आप ही का बनाया हुआ है, वो भी हमारी लाइफ का एक पार्ट ही है। ना कि हम दुखी हैं तो हम किसी को फ़ोन कर दिए, हम खुश हैं तो हम किसी को फ़ोन कर दिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि किसी के साथ शेयर नहीं करना है, शेयर करना तो बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे अपने हैं उनके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस चीज़ को हमें भी फील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चीज़ों को फील करते हैं ना तो हमें उसका सल्यूशन मिलता है, वो हैप्पीनेस हो या सैडनेस हो। अगर आप किसी चीज़ से बहुत खुश हैं तो हम सोचते हैं कि हमने क्या क्या किया इसे पाने के लिए, और अगर दुखी हैं तो हमने ऐसा क्या गलती किया कि ऐसा हो गया हमारे साथ। तो दोनों चीज़ें अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी हैं। अगर धूप है तो छाँव होगा ही, और अगर खुश हैं तो दुख होने का दिन आएगा ही आएगा, और हमें दोनों चीज़ों के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। तो आई होप जो मैं बोल रही हूँ आप उन चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। मे बी सबकी लाइफ बहुत अलग होगी, सबकी सोच बहुत अलग होगी, लेकिन जो भी सुन रहा है थोड़ा बहुत तो मेरे साथ कनेक्ट कर ही पाएगा। तो अपनी लाइफ को बेस्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड करूँगी, लेकिन फिर भी आप अपने घर में उन चीज़ों को ज़रूर से सर्च करिएगा। उन चीज़ों के साथ या उन लोगों के साथ आप जुड़ाव महसूस करिए, उनके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करिए और अपनी लाइफ की बेस्ट मेमोरी बनाइए। कभी भी जब हम अपनी तरफ से 2-4 कदम बढ़ाते हैं ना, तो कभी भी दूसरों से तुरंत एक्सपेक्टेशन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपका मूड आज ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सामने वाले का मूड भी वैसा ही हो, वो भी वैसा ही फील करे, उतना ही हैप्पीनेस फील करे। तो कभी भी अपनी तरफ से किसी को प्रेशर नहीं देना चाहिए, अपने सपनों का बोझ कभी किसी और पे नहीं डालना चाहिए। आपको जो पसंद है आप हंसी खुशी से करिए, खुल के करिए। जब सामने वाले को आप समझ में आने लगेंगे तो वो अपने आप से ही आगे बढ़ के आपके पास आएगा। यहाँ पे मैं अपनी सोच के हिसाब से आप लोग को आइडियाज़ दूंगी और आप उनको फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हो तो उनको भी हमसे ज़रूर से शेयर करिएगा। तो शुरुआत करती हूँ मैं एक लड़की की ज़िंदगी से। अगर आप वर्किंग नहीं हैं, आप अभी जॉब करते हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी का एज हो गया है, बट आप अभी भी अपने काम में बिज़ी हैं, तो आप इस टाइम पे अपने पेरेंट्स के साथ
एक एक पल को एंजॉय करिए, क्योंकि जब एक लड़की की शादी हो जाती है, पेरेंट्स चाहे कितने भी फ्री हों, कितने भी अच्छे हों, लेकिन आपको वो पहले वाली जो फीलिंग है ना, वो नहीं आती है शायद। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स बदल जाएंगे और आप बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको एक स्पेशल बना दिया जाता है, आपको एक स्पेशल तरीके से ट्रीट भी किया जाता है। दोनों में बुराई नहीं है, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जब माँ बाप के बच्चे होकर के उनके ऊपर जो हक जताते हैं ना, वो हक आप बाद में नहीं जता सकते। तो ये टाइम है, आप अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से एंजॉय करिए। आपके भी जो भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके कोलीग्स हैं, उनके साथ अच्छे से एंजॉय करिए। अपना लंच ब्रेक एंजॉय करिए, अपना इवनिंग टाइम एंजॉय करिए। ना कि बस ऑफिस गए, ऑफिस में काम किया और किसी एक पर्सन से बात कर रहे हैं या 2 पर्सन से बात कर रहे हैं, उसके बाद वापस घर आया, खाना पीना खाया, सो गया और फिर सुबह से वही काम शुरू। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। वन डे यू विल मिस दीज डेज। इसके अलावा आप अपनी छुट्टी के दिन अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ आउटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स पसंद नहीं करते हैं बाहर जाना, तो घर पे ही उनके लिए कोई स्पेशल रेसिपीज़ बना सकते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल मूवी नाइट आप घर पे ही क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है, अभी शादी में टाइम है, या सर्च किया जा रहा है, या आप जॉब भी नहीं कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया आपने, लेकिन आपके पास अभी भी कुछ टाइम है, तो इस टाइम में बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। पेरेंट्स को स्ट्रेस होता है कि शादी करनी है, अच्छा लड़का खोजना है, वो सब जब होना होगा वो एक टाइम पे हो जाएगा। तो इस टाइम पे आप कोई स्किल्स जो भी है ना, आप उसको ज़रूर से कोई कोर्स कर लें या कुछ पढ़ाई कर लें। मैंने देखा है लोग बहुत हिचकिचाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को सीखने के लिए। जब एक टाइम आ जाता है तो उसको ही हॉबीज़ का नाम देने लगते हैं, लेकिन अगर आप उसको पहले ही सीख लेंगे तो वो एक अच्छी हॉबीज़ आपकी एक अच्छी क्रिएटिविटी में कन्वर्ट हो सकती है। आपको जो भी चीज़ पसंद है, स्टिचिंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, आप सीखिए या खुद से घर पे करिए। अब तो यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस फ्री में हैं, आप उनको कहीं से देख करके करिए, ना कि घर में बैठ के बोर होते रहें और सोचते रहें कि आगे पता नहीं अगले साल क्या होगा, इस साल क्या होगा। कोई भी फ़ायदा नहीं है, जस्ट एक एक स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए आप। अगर आपकी शादी हो गई है और आप वर्किंग नहीं हैं और आपके हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं, वो सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, तो डेफिनेटली आपके पास एक बहुत लंबा टाइम अपने लिए बच जाता है। सुबह की थोड़ी सी जल्दीबाजी होती है और शाम की होती है, बाकी पूरे दिन आप शांति से रह सकते हैं। तो उस पूरे दिन को भी आप अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करिए। अगर आपको बाद में कोई जॉब करने का मन है तो उसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ 2 घंटे 3 घंटे, आप अपने घर के काम के लिए 1-1.5 घंटे, आप अपने लिए 1-1.5 घंटे रख सकते हैं। आप मूवीज़ देख सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप क्राफ्टिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं। वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू दैट। अगर नई नई शादी हुई है, यू कैन ट्राई डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिपीज़, यू कैन डेकोरेट योर होम। नहीं तो जस्ट आपको चिल करने का मन है, जस्ट वीक में एक दिन पूरा चिल करो आप। लेकिन लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हर रोज़ तो हम चिल नहीं कर सकते, अदरवाइज़ बाद में बहुत रिग्रेशन होता है। चीज़ों को सीखिए, कोर्सेज करिए। अगर एक बार लाइफ में बच्चे आ जाते हैं तो फिर हमारी लाइफ एकदम चेंज हो जाती है। तो उसके पहले का जो टाइम है उसको अच्छे से एंजॉय करिए। अपने हस्बैंड के लिए प्यार से लंच बॉक्सेस बनाइए। आप लंच बॉक्स में छोटा सा एक लव लेटर, एक छोटे छोटे कोट्स आप रख सकते हैं। वो घर पे आएँ तो आप प्यार से उनकी वेलकमिंग करें, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ बनाएं, अच्छी अच्छी आप फ़ोटोज़ क्लिक करें। आपको टाइम हो तो छोटे छोटे वेकेशन पे जाएं, कुछ नहीं हो तो आप घर पे ही डिनर नाइट करें। संडे को स्पेशल ब्रंच डेट आप घर पे सेट कर सकते हैं या बाहर जा सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है, आपका माहौल कैसा है, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। और आप रोज़ साथ में एक एक पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और आप देखेंगे आपके पास पूरे साल में 365 दिन का 365 फ़ोटोज़ हो जाएंगे। और आपको जब वो पूरा एक साल बीत जाएगा और जब आप उसको देखेंगे एक साथ, यू विल लव दोज डेज। आपको वो एक एक दिन की फ़ोटोज़ के साथ वो एक एक दिन की मेमोरीज भी याद आएंगी। तो मेक योर ओन डेज। अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आप स्पेशल लंच बनाते हैं, उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करिए, उनकी आप छोटी छोटी वीडियोस लीजिए, उनसे बातें करिए। बच्चों के साथ तो लाइफ बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाती है। तो ऐसा होता है कि जब बच्चों को खिला पिला लो, घर का सब काम कर लो, तो ऐसा लगता है अब थोड़ी देर रेस्ट तो होना ही है। थोड़ी देर का रेस्ट लो, आप बच्चों के साथ देखो, आप उनके साथ बातें करो, उनके साथ आप खेलो। पूरा 24 आवर्स की ज़रूरत भी नहीं है। बच्चों के साथ 1-1.5-2 घंटे देना भी उनके साथ सफिशिएंट होता है। वो कुछ घंटे भी आपको
बाद में याद रह जाते हैं कि हमने उस टाइम पे ऐसे खेला था, ऐसे उसके साथ हमने इंजॉय किया था। जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे ना तो उन दिनों को बहुत मिस करते हैं। कुछ दिनों को मैं भी बहुत मिस करती हूँ। मुझे लगता है कि काश उस टाइम पे मुझे भी ये चीज़ें पता होती, क्योंकि दुख सुख तो होता ही रहता है, वो तो आता ही रहता है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन उन चीज़ों को हम किस तरीके से जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, वो हर किसी का अलग अलग होता है और हर कोई अपने हिसाब से जीता है। और अब एक फाइनल आइडिया मैं दे रही हूँ उन लोगों के लिए जिनके कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, अब उनको थोड़ा रिलीफ हो गया है, बच्चे इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अब उनके पीछे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपका बेस्ट टाइम है कि आप जो भी चीज़ें, जो भी आपके सपने थे, उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इस टाइम पे आप जो भी आपको सीखने का मन था आप वो चीज़ें सीख सकते हैं, जो भी आपको करने का मन था वो चीज़ें कर सकते हैं। चीज़ों को शुरू करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हर काम हो जाता है, मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन एक न एक दिन तो वो हो ही जाएगा। उसके बाद अपनी लाइफ से आप बोर नहीं होंगे। जिनके बच्चे बड़े होके जॉब में चले गए हैं, अब वो अपनी 50s में आ चुके हैं, उनके लिए भी यही है कि अब उनका लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है। इस टाइम पे आप कंप्लीटली फ्री हो चुके हैं। बच्चे तो जो जॉब करने लगे हैं उनके खर्चे का भी टेंशन नहीं है। तो आप जैसा जीना चाहते थे आप वैसा जीना अब शुरू कर दीजिए। अपने हेल्थ का तो पूरी तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कुछ होता है, कुछ हो जाता है तो उसको बहुत लंबा जाता है, वो क्योर होने में बहुत टाइम लगता है। तो हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हुए जस्ट लिव योर लाइफ। अब आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है और आपने सारा काम कर दिया है। बस थोड़ा बहुत प्यार, केयर और थोड़े बहुत फ़ोन कॉल्स बच्चों के लिए सफिशिएंट है। आप अब अपनी लाइफ में अपनी पसंद की चीज़ों को करना शुरू कर दीजिए और उनमें जीना शुरू कर दीजिए। ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम होगा। तो आई थिंक कि वीडियो बहुत लंबी हो गई। आई होप आपको मेरा मैसेज कन्वे हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई ऐसे लोग हैं, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद देम ऑल्सो। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर एंड लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अदर्स। बाय बाय।